हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएलएम क्लासेस। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टैग्स को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग्स आपकी शिक्षा शास्त्र जो क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं, उनमें काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए दोस्तों, इन टैग्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे हमेशा सकारात्मक टैग्स की। जो हमेशा पॉजिटिव टैग्स होते हैं उन पर थोड़ा सा आइए देखते हैं दोस्तों। पहला जो सकारात्मक टैग है हमारे पास सृजनात्मकता या उससे संबंधित कोई भी गुण। जहां पर दोस्तों आपको सृजनात्मकता मिले या उससे संबंधित कोई भी गुण मिले तो वो आपका सकारात्मक टैग होता है। सृजनात्मकता दोस्तों क्या होता है? कुछ नया करने की क्षमता, ये सृजनात्मकता होता है। और ये आपको अगर सेंटेंस में मिलता है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। दूसरा क्या है दोस्तों? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, मुक्त चिंतन, मौलिक चिंतन। तो दोस्तों, जहां पर अपसारी चिंतन हो या फिर मुक्त चिंतन हो या फिर मौलिक चिंतन हो, ये आपके सकारात्मक टैग्स में आते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव टैग होते हैं। दोस्तों, अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी चीज, कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कई तरीके से सोचना। उस समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने के लिए सोचना, ये अपसारी चिंतन होता है। यही मतलब मुक्त चिंतन का होता है, वही मतलब मौलिकता का होता है, नयापन करना। ठीक है, आइए लचीलापन। बच्चे को हमें क्या करना है? लचीलेपन से, फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ाना है। ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। आपको बच्चे को क्या करना है? स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करना है। बच्चा जब स्वयं करके सीखता है तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसलिए बच्चे को क्या करना है? हमें स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। ये आपका पॉजिटिव टैग रहेगा। अगर ये सेंटेंस में आता है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। समूह चर्चा या वाद विवाद। दोस्तों, समूह चर्चा हम बच्चों को करवाते हैं तो भी ज्ञान स्थायी होता है, या वाद विवाद करवाते हैं तो भी ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टैग में रहेंगे। प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना। बच्चा क्लास में है और जब वह प्रश्न बार बार पूछता है आपसे तो इससे बच्चे के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी जागृत होती है। तो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना, ये भी आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव टैग में रहेगा। बात करेंगे बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना। बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना। उसके जो भी एग्जाम्पल्स लिए जाएं, बच्चे को पढ़ाते समय जो भी एग्जाम्पल्स लिए जाएं तो उसकी जो परिधि के अंदर, परिधि से तात्पर्य दोस्तों क्या है कि जहां पर बच्चा रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज से ही संबंधित उसके जो वो जिन चीजों को वो जानता है तो उन चीजों से संबंधित ही उसको उदाहरण दिए जाएं। ऐसा उदाहरण ना दिया जाए जो उसे पता ही नहीं है। तो दोस्तों, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है, ये भी आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव टैग रहेगा। दोस्तों, याद रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं सेंटेंस में, आपको यहाँ पर मिलेंगे तो आप इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को, और आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं टैग बहुस्तरीय शिक्षण। बच्चे को बहुस्तरीय शिक्षण से पढ़ाना है। कई तरीके से, कई मेथड्स का यूज करके बच्चे को समझा सकते हैं हम। ठीक है, विविध अधिगम शैली अपना करके पढ़ाना है। भिन्न भिन्न अधिगम शैली को अपना करके, भिन्न भिन्न स्टाइल से, भिन्न भिन्न मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, ये भी पॉजिटिव टैग रहेगा। अनुकूलतम शिक्षण, वैविध्यपूर्ण अधिगम, वही बात है दोस्तों। अगर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं आपको, ये पॉजिटिव अधिगम, पॉजिटिव में टैग में रहेंगे, इनको जरूर याद कर लेना। बात करेंगे बच्चे की अवधारणात्मक विधि से पढ़ाना। यानी कि दोस्तों, बच्चे की अवधारणात्मक विधि से पढ़ाना, यानी कि बच्चे की जो धारणा है, बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, उसको ध्यान में रख करके, बच्चा कैसे सोचता है उसको ध्यान में रख करके बच्चे को पढ़ाना है। बात करेंगे शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ाना। किसी चीज को जब आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को अर्थ उसका समझ में आए, ऐसे पढ़ाना है, ये भी आपको पॉजिटिव में रहेगा। संवेदनशीलता, अधिगम को अधिक विस्तृत बनाना। जो अधिगम है उसको विस्तृत करके पढ़ाना है बच्चे को, ये आपका पॉजिटिव टैग में रहेगा। आइए दोस्तों, और कुछ पॉजिटिव टैग्स को देख लेते हैं जो कि आपकी काफी मदद करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों, आइए दोस्तों, यस, बात करेंगे दोस्तों अधिगम विधि द्वारा पढ़ाना। आइए, अधिगम विधि द्वारा पढ़ाना, रचनात्मक विकास, कल्पनात्मक विकास और आलोचनात्मक, ये भी आपके पॉजिटिव टैग में रहेंगे। आलोचनात्मक का मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज है, उस चीज के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू पर, पॉजिटिव और निगेटिव पहलू पर ध्यान देना है आपको। यानी जैसे आप कोई एक बॉल खरीदने गए तो उस बॉल की क्या कॉस्ट है, क्या उसकी पॉजिटिवनेस है, यानी कि क्या
और उसमें पॉजिटिव गुण है और क्या नेगेटिव गुण है, उन दोनों को देख करके आप बॉल को खरीदते हैं। तो यही आलोचनात्मकता है कि आलोचनात्मक जब हम उसके पॉजिटिव पहलू को ध्यान में रखेंगे और नेगेटिव पहलू को भी ध्यान में रखते हैं। खोज विधि द्वारा सिखाना, बच्चे को क्या करना है, खोज विधि का सहारा लेकर के सिखाना, बच्चे को खोज करने के लिए देना, उस समस्या कोई समस्या है उस समस्या को खोज करके वह खुद सीखे, ऐसे पढ़ाना है। रुचि के अनुसार कार्य करना, बच्चे की किस में रुचि है उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना है। बात करेंगे पूर्व व्यवहार से तुलना करना। दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे के पूर्व व्यवहार से क्या करना है, हमें तुलना करना है। यानी कि बच्चा इस समय जिस पोजीशन पर है उससे पहले पोजीशन उसकी क्या थी और अब क्या पोजीशन है, तो उसकी आपको तुलना करनी है, ना कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना नहीं करनी है, ये निगेटिव पहलू है। जबकि बच्चे के पूर्व व्यवहार से तुलना करना ये आपका पॉजिटिव पहलू रहेगा। याद रखना दोस्तों, सोच का विकेंद्रीकरण करना है। वही बात है दोस्तों कि बच्चा कई तरीके से सोच पाए, ऐसा करना ये भी आपका पॉजिटिव पहलू रहेगा। सीखने में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करना। बच्चा, जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो ऐसे सिखाएं ताकि बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग हो पाए, यानी कि सुन भी पाए, आंख से देख भी पाए और उसके सारे जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो पाए, ऐसे करके पढ़ाना है। तो ये आपका पॉजिटिव पहलू रहेगा। आइए दोस्तों नेगेटिव पहलू को कहेंगे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे को दोस्तों पुरस्कार और दंड देना ये नेगेटिव पहलू रहेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बच्चे को पुरस्कार और दंड नहीं देना चाहिए। पुरस्कार तो आप दे सकते हैं समटाइम, कुछ समय के लिए, लेकिन लगातार जब पुरस्कार देते हैं तो ये भी नेगेटिव आपका बन जाता है। इसलिए पुरस्कार और दंड देकर के बच्चों को पढ़ाना ये नकारात्मक रहेगा। बात करेंगे बच्चों की आपस में प्रतियोगिता कराना है। दोस्तों क्या है कि इसमें बच्चों की आपस में प्रतियोगिता ना कराई जाए। बच्चे के पूर्व व्यवहार को देख करके अभी के व्यवहार में परिवर्तन आया नहीं आया ये तो आप कर सकते हैं, बट बच्चों की प्रतियोगिता कराना ये नेगेटिव टैक्स रहेगा। बात करेंगे अनुशासन में रख करके पढ़ाना। बच्चे को बहुत ज़्यादा अनुशासन में अगर रखेंगे तो बच्चा कुंठित हो सकता है, तो बहुत सारा अनुशासन बच्चे को नहीं देना है, फ्री रख करके बच्चे को पढ़ाना है। बच्चों का वर्गीकरण करना है। बच्चों को वर्गीकरण जब आप कर देते हैं तो वर्ग में बांट देते हैं, ये कम नॉलेज वाले बच्चे हैं, ये अधिक नॉलेज वाले बच्चे हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव पहलू रहेगा। बात करेंगे जहां पर सेंटेंस में केवल मात्र सिवाय आ जाए, ये भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव पहलू रहेगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेड अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना बच्चे को ग्रेड और अंक लाने के लिए पढ़ाना, ये आपका नेगेटिव टैग रहेगा। बच्चे को हमें ग्रेड और अंक लाने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि व्यवहार में उसके परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इसका ध्यान रखना है। बात करेंगे परीक्षा में अच्छे निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के लिए पढ़ाना। वही बात है कि बच्चे को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि उसका खुद का माइंड डेवलप हो रहा है, उसका खुद का क्रिएटिव बच्चा बन रहा है, इन चीज़ों के लिए हमें बच्चे को पढ़ाना है, ना कि हमें बच्चे के अच्छे निष्पादन के लिए पढ़ाना है। बात करेंगे अति गृहकार अभ्यास। बहुत सारा अभ्यास कराना बच्चे को, बहुत सारा गृहकार देना, ये भी नेगेटिव पहलू में रहेगा। समान स्तर पर शिक्षण कार्य करना दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा सकते हैं। इसमें क्या समान स्तर पर शिक्षण कार्य करना, लग रहा है सही होगा जी, नहीं, समान स्तर पर हमें शिक्षण कार्य नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा धीरे सीखता है दोस्तों, कोई बच्चा थोड़ी तीव्रता से सीखता है, तो किसी बच्चे का थोड़ा सा IQ थोड़ा कम होता है, किसी बच्चे को थोड़ा सा फास्ट होता है, कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि बच्चे को समान स्तर पर रख करके नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें अलग अलग स्तर पर रख करके बच्चों को देखना होगा और उसी तरीके से इनको पढ़ाना होगा। तो दोस्तों याद रखना है, समान स्तर पर शिक्षण कार्य करना ये आपका निगेटिव रहेगा। किसी कार्य में बालक की कमी निकालना। अब दोस्तों हम बच्चे की बार बार कमी निकालेंगे तो वह बच्चा कुंठित हो जाएगा, इसलिए हमें बार बार बच्चे की कमी नहीं निकालना चाहिए। तो ये भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव पहलू में रहेगा। आइए कुछ और नेगेटिव टैक्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स बात करेंगे किसी कार्य में बालक की कमी निकालना, ये तो हो गया था। आइए अधिक पढ़ाना, नोट लिखवाना। बच्चे को बहुत सारा पढ़ाएंगे या नोट लिखवाएंगे बच्चे को बहुत सारा, तो ये भी आपका नेगेटिव पहलू रहेगा। बात करेंगे याद करवाना, रटवाना, दोहराना, तो दोस्तों ये भी नेगेटिव रहेगा। बच्चे को हम लर्न नहीं करा सकते, बच्चे को उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। अगर आप उसको रटवाएंगे तो रटने से क्या होता है, वह याद कर सकता है, लेकिन उसको समझाना है, ना कि रटवाना है। आइए
पूर्ण रूप से परिभाषा या तकनीकी शब्दों का पढ़ाना। आप बच्चे को परिभाषा याद करा दोगे, उससे क्या हो रहा है? बच्चे को परिभाषा तो रट तो ली उसने, लेकिन उसको समझ थोड़ी ना है। तो दोस्तों हमें परिभाषा पर ना जोर दे करके बल्कि हमें उसे क्या करना है, समझाना है। आइए देख देते हैं, ये भी निगेटिव रहेगा। बच्चों की आपस में तुलना करना। देखो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है कि बच्चों की आपस में तुलना करना, ये निगेटिव रहेगा। बच्चों की आपस में तुलना ना करा करके बल्कि उसके व्यवहार में तुलना कर सकते हैं आप, ना कि बच्चों की आपस में तुलना कराना। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आनंद मस्ती मजा के लिए पढ़ाना। दोस्तों हमें बच्चे की आनंद मस्ती मजा के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पढ़ाना चाहिए। भाषण देकर पढ़ाना। दोस्तों हमें बच्चों को लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों को लेक्चर मेथड, ये बच्चे के लिए सही नहीं होता है, इसलिए लेक्चर मेथड भी आपका निगेटिव रहेगा। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। ये आपको इनको याद कर लेना है, समझ लेना है। ये आपकी आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।